नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 15 फरवरी फाल्गुन पष्टमी तिथि मंगलवार की रात लौंग और कपूर का कर लेना यह उपाय, माला माल बन जाओगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। दोस्तों, 18 फरवरी 2025 मंगलवार फाल्गुन पष्टमी की रात घर में इस जगह पर जला देना। हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी में प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर एक उपाय बढ़कर है। बस एक कपूर से एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर पर सही जगह पर रख देना है, जिससे आपके घर में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। परंतु यह थोड़ा सा तरीका करना है, एक सही टाइम पर करना है। कैसे करना है, वह कब करना है, सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया चाहे वह इंसान हो चाहे भी रहता हो, सबके घर में कुछ न कुछ तरह की समस्या जरूर रहती है। किसी के घर में कुछ तो किसी के घर में कुछ, चाहे वह बीमारी धन को हो, कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा, कला होता है तो सुख समृद्धि में कमी आ गई है, बच्चे की पढ़ाई में अच्छी नहीं चल रही, तो हर परेशानी का उपाय आपको तो इस वीडियो में आपको आ जाएगा। तो आपसे के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपके दोस्तों जो आपकी फैमिली मेंबर्स और उनको भी शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और उनका पुण्य समझा एक बहुत अच्छी बात है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे नए चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो कर अगर आप काम की जानकारी के लिए लगाई है, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कपूर के चमत्कारी उपाय जानते हैं कि एक कपूर उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में अगर आप रख देते हैं तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा आरती के बाद आरती के समय इसके उपाय करते हैं। तो घर की दरिद्रता मिटाने के लिए, घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इस उपाय को करते हैं। इससे जलने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कपूरम, हिंदी में इसे कपूर और अंग्रेजी में इसे कैप फॉर कहते हैं। तो पहला, जो आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बात पर गाली गलौज होने लग जाती है, परिवार रिश्ते भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कर कपूर ले ले। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला तो गोलाकार, दूसरा चौकोरकार, तीसरा भीम सैनिक कपूर। इसे हम डीला कपूर या देशी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिएगा, उसको 4 भाग में बांट दीजिएगा। एक कपूर को चढ़ा 4 टुकड़े कर दीजिएगा। जरूरी नहीं कि इसके टुकड़े बराबर बराबर भाग में टूटे हों, 19-20 भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। 4 भाग कर लीजिएगा, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर के पीस कर 4 भाग में बांट गया। अब क्या करना है, जब आपके घर में लड़ाई झगड़े हो और अगर आपके साथ होती हैं या आपके घर के किसी भी फैमिली मेम्बर में साथ होती हैं, तो आपको क्या करना है, जिस घर में लड़ाई झगड़े हो, जिस घर में कमरे हो, लड़ाई हो, अक्सर अगर हॉल हो, उसी में 4 टुकड़े को क्या करना है, जैसे कि समझ लीजिएगा बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करने हैं, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है तो जान लीजिए आप शांत रखिए रहिए, चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिएगा। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच कर चलने हैं। जो आपको बोलने वाले हैं बोल लेने दीजिएगा, गाली गलौज जरा दे दीजिएगा। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सहन लीजिए, झगड़ा समाप्त हो जाए। अब कपूर के टुकड़े का करिएगा 4, चारों के टुकड़े को जिस भी घर में लड़ाई हो उस चारे कोने में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे वह उसे दिखाई ना दे, मतलब बहुत छोटे हो जाएं। टुकड़े आपके 4 होकर रख दीजिएगा, ठीक है ना। आपने रख दिए हैं, आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई यह कपूर का टुकड़ा 4 हमने क्यों रख दिया है, ये हमारे झगड़े को कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना, देखन में बस कपूर एक 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का किला शांत हो सकता है, लड़ाई रुक जा सकती है
और यह बहुत ही असरदार उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेज़ी से काम करता है। जब आपके घर में पर लड़ाई झगड़ा हो तो आपको बस यही काम करना है। कुछ दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों एक एक टुकड़े रख देना है। जो आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति हो, वह उसके घर में झगड़ा करता रहता है, वह झगड़ा करता बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमाग होगा संतुलन में रहेगा, वह सही तरीके से हो जाता है और कभी भी झगड़ा नहीं करता है। चाहे वह परिवार के सदस्य हो, अगर लड़ाई झगड़ा करता होगा वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा उसे पूरी तरह से बदलने में। आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, आपकी दुकान पर ग्राहक कम आते होते रहते हैं, आपके काम में तरक्की नहीं हो रही, आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, या आप नौकरी की खोज रहे हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी होती है, यह हमारे घर का खर्चा चलाती है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय बहुत ज़्यादा काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की कमी है हो गई हो, तो आपके घर में पैसे नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी आपको 2-4 रुपया ज़्यादा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक कांच की कटोरी लेनी है। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस करके डाल देने हैं और 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है। चाहे डली हो या गोल वाली हो, या 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे वह डली हो या गोल डली हो। 7 आपको कपूर डाल देने हैं पीस करके। उसमें आपको मेडिकल पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको साइज में देते हैं, वह नहीं आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है उस तरह का वह डेली वाला फिटकरी आपको कितना किराने की दुकान पर, राशन वाली दुकान पर मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिएगा और उसमें एक सेंधा नमक वही जो आप व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ, कोई भी चीज़ इसमें नहीं लेनी है। आपका घर जो नमक सादा नमक खाते हैं तो वही लेना है। आपको यही 3 चीज़ लेना है। पहला 7 पीस कर कपूर लेने हैं, दूसरा 2 टुकड़े आपको लेने हैं फिटकरी के, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख लीजिएगा और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रख लीजिएगा, छोटे छोटे स्टील के हो तो उससे कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाओगे तो उसी के साथ उसका साइज भी ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है, आप तीनों चीज़ों को डाल दीजिएगा उसमें और उसके बाद में एक ढक दीजिएगा, ढक्कन से ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब वहाँ पर कैश रखते हैं, चाहे आप दुकान के लिए रख रहे हो या घर के लिए रख रहे हो, यह सब के लिए एक ही चीज़ है। यहाँ पर आपको कैश रखते हैं। अगर घर में रखते हैं तो 50 का, तो कहीं ना कहीं तो आप रख सकते हो छोटे डब्बे में, कैसे भी कर के रख सकते हो। इसके समीप रखना है, डब्बे में अब नहीं रख सकते, आपके पास में उतना बड़ा डब्बा नहीं है। बस आप इसकी कटोरी को उठा लीजिएगा जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको इस डब्बे के ऊपर रख दीजिएगा। घर में उस कैश के डब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने यह तीनों चीज़ रखी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको दुकान के लिए यूज़ करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की करना चाहते हैं, आप धन का कैश फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, दुकान में ग्राहक आते हैं तो आपका गल्ला वहाँ पर, यहाँ आपका कैश है तो उसके बगल में वहीं पर स्पेस है तो आप इसको वहाँ रख दीजिएगा ढका हुआ। अगर खुले में रखोगे तो उसका काम नहीं करेगा, तो कपूर क्या होता है वह बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहेगा तो आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे वह आप गल्ला बड़ा हो, कैश बॉक्स बड़ा हो, तो वहाँ पर इसे कैश बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन अपनी तरफ खींचता है। अब इसे किस दिन रखना है, आपको यह उस उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष शनिवार या मंगलवार प्रारंभ है, महीना है चाहे कोई भी हो, सावन भादो हो,
तो आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार को करना है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार और मंगलवार को करना है। इसके बाद में आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन एक महीना हो जाए, जब आप इस कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर एक है उड़ने वाला पदार्थ। तो जब आप कपूर उड़ जाए तो आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा व सेंधा का जो नमक है टुकड़ा, वह इन दोनों को बहते हुए जल में डाल देना है। और फिर आप इस उपाय को शनिवार या मंगलवार को चेंज कर दीजिएगा। मतलब अगर आप देखेंगे कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ जाता है, तो आप शनिवार को ही इसे रिपीट कर सकते हैं। तो आपको शनिवार को ही करना है, उसमें शुक्ल पक्ष यह नहीं देखेगा, क्योंकि आप पहले शुक्ल पक्ष इसे स्टार्ट कर दिया है। ये हर महीने शनिवार या मंगलवार को आप इसे बदलते रहते हैं। तो आप देखिए, हफ्ते में बदल लीजिए या फिर 15 दिन में, फिर या फिर 1 महीने पर आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर है या ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को आप बहते जल में डाल दीजिएगा। अगर आपके आसपास, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, तो शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर जल की सुविधा नहीं है, तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिएगा, आप बैल्कनी में कोई भी पेड़ पौधा हो वहाँ पर, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिएगा, उसमें इन दोनों को डाल दीजिएगा। अब यह 8 से 10 घंटे में पूरा, मतलब जो दोनों टुकड़े हैं वह गल जाएंगे। उस पानी को अगर आप बेसन में डाल करके भाप देते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। फिर शनिवार को आप इस तीनों चीज़ों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर दीजिएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने 4 या 5 शनिवार या मंगलवार, आप हर शनिवार या मंगलवार को नहीं कर सकते हैं, जब भी कपूर उड़ जाए तभी कर दीजिएगा। यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेज़ी लाता है। आपका बिजनेस जहाँ भी है, वहाँ पर आपका गल्ला, वहाँ पर इसे ढक कर रख दीजिएगा। आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से चलता है। एक बार करके ज़रूर देखिएगा, आप खुद देखेंगे महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेज़ी आएगी कि इतने तेज़ ग्राहक आते हैं कि आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह क्या हो रहा है। ठीक है ना। अब जो तीसरा उपाय है, वह आपको प्रतिदिन सुबह शाम के मुख्य द्वार पर, चौखट के ठीक बाहर, आपको रूम में, आप गांव में, शहर में हैं तो फ्लैट में हैं, आप एक मुख्य दरवाज़ा होता है, तो उसे मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। क्या करना है, आपको सुबह और शाम दोनों टाइम समय आपको एक कपूर की एक टिक्कियाँ जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जलाना है और शाम को 1 कपूर जला दीजिएगा। सुबह में सूर्यास्त के समय अगर आप इस उपाय को 8 से 9 बजे के बीच सुबह में करते हैं तो यह कोई फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि सूर्योदय, मतलब जब सूर्य भगवान की ललिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरा ना हो तब सूर्य भगवान ललिमा रहती है, तो मैक्सिमम 6 से 6:30 बजे के टाइम के आसपास आपको करना है। नहा धो लीजिएगा, फ्रेश हो जाइएगा और इसे घर के बाद में आपको धूप बत्ती दिखा देनी है। और घर के बाद चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर कर रख दीजिएगा और उसे जला दीजिएगा। बस यही करना है। और शाम को धूल बत्ती वेला, जब 2 दिन तो रहते हैं ना, रात रहेगी, उस समय आप घर में, पूरे घर में कपूर को जला दीजिएगा। कपूर या घी का दिया दिखा दीजिएगा। एक चीज़ आपको सावधानी बताती हूँ, आपने अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत कीजिएगा, लोह बाह का उपाय मत कीजिएगा, क्योंकि इससे हम धर्म के देवी देवता जो हैं वह रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोभन का अगर आप उपाय भूत प्रेत को जगाने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा आपको लोभन और अगरबत्ती यह दोनों चीज़ नहीं जलानी चाहिए। तो शाम के टाइम पर भी आप कपूर और जला दीजिएगा। बस ये उपाय आपको करना है, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय के आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा धन, और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी, आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको घर में, अपने ही घर में डर लगता रहता है, तो मतलब कि घर का कोना टाने को दौड़ता है,
हो, घर का बच्चा हो या परिवार में कोई लोग हो, अगर आप अपने घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लग जाए है, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। जब भी सुबह पूजा करते हैं घर में, आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद में जब आप एक कपूर पीस लीजिएगा और उसे आप घी में डुबो लीजिएगा और उसे जला करके उसे धुआं पूरे घर में दिखा दीजिएगा। घर में, कमरे में उसे धुएं को करते रहिएगा। इस उपाय को 2 लाभ हैं। क्या? पहला लाभ तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, वह बाहर निकल जाएगी। और दूसरा जो उपाय है वो होगा बेनिफिट। आप कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहता है। और अगर आपके घर में, परिवार में हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहता है, तो जब भगवान का आशीर्वाद नीचे रहेगा तो वह खुश रहेंगे। अगर घर के किसी जादू टोना लग रही है तो उसके साथ ही आपको क्या करना है, आप 2 कांच की कटोरी, छोटी छोटी कटोरी लेते जाइएगा और दोनों को लेते आइएगा। स्टील के एक आता है जो ले लीजिएगा। दोनों कटोरी में 2-2 पीस का फूल रख दीजिएगा और स्टील से ढक दीजिएगा। जब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दी और दूसरी जो कटोरी है उसको शौचालय की खिड़की पर रख दीजिएगा, ढका हुआ रहने दें, तो वह जो लगभग 1 महीने आराम से चलेगी। अगर आप जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिएगा। हम सभी जानते हैं कि घर में कपूर जिस जगह में सुबह और शाम जलता है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती और न ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और न ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब हम रात को सोने जाएं तब भी आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले एक कपूर पीस कर अपने कमरे में ज़रूर जला दीजिएगा। अब हम समझते हैं कि हमारे मन की शांति मिलेगी। आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं तो टेंशन ही रहती है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन रहती है। दिन भर आदमी या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे वह बिजनेस हो, आप टेंशन में रहते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं तो आपको रात के समय खाना पकाना अपना खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस भी रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में एक कपूर का पीस पूरा जला दीजिएगा। बस उसके बाद जब आप सो जाइए, सुबह आप खुद बहुत ही तरोताज़ा महसूस करेंगे, बेहतर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिएगा। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना है तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कि लोग लॉटरी खेलते हैं वहाँ पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं कि आप जीतें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। एक गुलाब का फूल लीजिएगा और गुलाब में एक पीस करके कपूर पीस करके रख दीजिएगा, उसे जला दीजिएगा। गुलाब का जल डालिएगा। जब जला हुआ गुलाब फूल हो उसे दुर्गा माता को चढ़ाइएगा। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं। उसे अपने घर में, आपके घर में माता की फोटो होगी उसके सामने चढ़ा दिया। इस उपाय के जो भी आपको अचानक से संयोग होते हैं, पर इस काम को आप कंटिन्यू 45 डेज तक ये करते हैं तो 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। अगर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से उपाय शुरू कर देते हैं 45 दिन तक, तो आप करके देखिएगा। अगर आप इसे करते समय आपके सोने पर सुहागा साबित हो जाएगा और आपको करना ज़रूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे उपाय की आपको क्या करना है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है तो वहाँ पर कपूर के 2 छोटे टुकड़े रख दीजिएगा। जब वही कांच की कटोरी, आपके 2 टुकड़े रख देने से आपको कटोरी को ढक देना है। जब वह कपूर का टुकड़ा उड़ जाए तो वहाँ पर दूसरा जो कपूर के पीस कांच में कटोरी में रख दीजिएगा। तो आपको पीस तो कपूर के रख देने हैं, क्योंकि जोड़े आपको रखना है, मेल फीमेल हो, जो जैसा भी आपके पैर में रखना है। जोड़े में आपको 2 पीस कपूर के वहाँ पर रख देना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा।
आपके घर का जो फैमिली मेम्बर है वह फैमिली मेम्बर लाइफ चेंज हो जाना है, चालू हो जाएगी, वह हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपका भाग्य चमकाना है तो कहते हैं कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं। ऐसे आपको क्या करना है, अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक मंगलवार को नहाने के पानी में और शनिवार को नहाने के पानी में तेल की 2-2 बूंद डालनी है। और जब नहाना है यह पानी फ्रेश हो जाएगा, रखते ही साथ आपका भाग्य भी गजब ढंग से चमकता है। आप 3 मंगलवार तक आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। यह बहुत जल्दी असर करता है और आपको खुशखबरी मिल जाएगी। पूरी लाइफ टाइम आप इसे कर दीजिएगा। इससे यह आपके 1 महीने में 2 महीने में कर सकते हैं। लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर की 2 बूंद डालिएकर बाल्टी में पानी में नहा लीजिएगा। आपका भाग्य तेज रहेगा, चारों तरफ से आपको खुशियाँ मिलेंगी। यह उपाय पति पत्नी के बीच के अनबन को दूर करने के लिए है। अगर आपके पति पत्नी में हमेशा नोक-झोंक रहती है या दोनों पटरी नहीं चलती तो आपको क्या करना है, अगर आपकी पत्नी देखती है कि आपकी पत्नी आपसे रूख व्यवहार करती है तो आपके ऊपर ध्यान नहीं देती तो आपको इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप यह देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकती हैं। आपको क्या करना है, दोनों जंग में बोल रही हैं, रात को सोते समय पति पत्नी के तकिए के नीचे, रात को सोते समय पति पत्नी अपने तकिए के नीचे क्या रखेंगे, तकिए के नीचे आप सिंदूर रख देते हैं। जो मांग में सिंदूर लगाते हैं उस सिंदूर में से थोड़ा सा ले लीजिएगा, एक चुटकी कागज की पुड़िया बना लीजिएगा और पति के तकिए के नीचे रख दीजिएगा। यह उपाय पत्नी को करना है। अगर आप पति को सुधारने के लिए तकिए के नीचे रख दिया पति की पुड़िया को, तो आप सुबह जब उठ जाएंगे तो पुड़िया को बाहर किसी मंदिर में किसी भी पेड़ के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिएगा। ठीक है ना। यह उपाय आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कर दीजिएगा। इसे कोई यह नहीं कि हम किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। 7 दिन आप इस उपाय को करिएगा। अगर आप पति पत्नी में अपनी पत्नी को सुधारने चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखने हैं। 2 कपूर ले लीजिएगा, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख दीजिएगा। सुबह हो गई, उस कपूर को जब आप कमरे के जिस भी रूम में आप लोग सोते हैं पति पत्नी उसी कमरे में आप उसको जला दीजिए सकते हैं। यह अगर आप जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आप लगे कि हमारा मतलब बहुत ही अच्छा पेट किया है तो क्या कपूर जलता है तो हल्का फुल्का कालापन फैलाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे घर के किसी भी कोने में इसे रैक को अलमारी को जो बना हुआ है उसे कोने में इसे रख दीजिएगा। बस आपको इसे 7 दिन तक करना है। 7 दिन बाद आप 14 कपूर आपके घर में कमरे में किसी भी कोने में रख सकते हैं। 7 दिन के बाद 7 दिन के अंदर ही आप पति पत्नी के बीच में अनबन है वह दूर हो जाएगी और दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। चाहे वह पति पत्नी करे या पत्नी करे या पति करे, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है, करके जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही एक उपाय जान लीजिएगा, अगर आपके